कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जवान मोर्चा संभाले दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में गोलीबारी होती दिख रही है। कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। कांकेर मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है, एक बार वीडियो देख लीजिए। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 29 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया गया है, जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। कुछ जवान जख्मी जरूर हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बिल्कुल कांकेर के छोटे बेटिया इलाके में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार करते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया। ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक 3 दिन पहले की गई है। मुठभेड़ में 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। वहीं मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें एक AK-47 समेत 19 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी शामिल है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिलती हुई चुनाव से 3 दिन पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सर्चिंग के दौरान बीड़ागोंडा कोटमुंडा जंगल में सुरक्षा बल या माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाके के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। मुठभेड़ में हमारा 3 जवान का चोट आया है, उनमें से 2 का बुलेट इंजरी और 1 का सामान्य चोट है। अभी तीनों घायल जवानों की स्थिति खतरा से बाहर और आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से इलाके का सर्चिंग की जा रही है। संपूर्ण सर्चिंग के पश्चात माओवादियों का शिनाख्ती तथा अन्य विवरण भी विस्तार से शेयर की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। किस कैटेगरी के नक्सली थे और कितनी बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल देखिए, और जी मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट बताने, आखिर घटनास्थल की तस्वीर क्या है वो दिखाने के लिए कल शाम को ही, कल रात को ही घटना के बाद ही रवाना हो चुका था और हमारी टीम पहुंच गई है। बस घटनास्थल जो है उससे करीब 15-20 किलोमीटर दूर ही मैं मौजूद होऊंगा और करीब आधे घंटे का वक्त होगा जब मैं फिर वहां पहुंचूंगा और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह के से वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिए गए। फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यही है कि एक बड़े जो है वो नक्सल ऑपरेशन को प्लान किया गया था वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से और उस प्लान नक्सल ऑपरेशन में घेर कर नक्सलियों को, जिसमें नक्सलियों के बड़े लीडर्स थे, मौत के घाट उतारा गया है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें BSF के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे, पुलिस महकमे के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बारीक से बारीक पहलू को बताया जाएगा कि आखिर असलहे कितने बरामद हुए, क्योंकि अब तक जो जानकारी है कि 5 से अधिक AK-47, इसके अलावा SLR और दूसरे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। 29 नक्सलियों के जो शव बरामद हुए हैं, मतलब 29 नक्सलियों को जो मारा गया है उसमें एक तो शंकर राव की पुष्टि हो गई है, इसके अलावा भी कुछ बड़े नक्सलियों की जिन पे कई लाख की नाम थे पुष्टि हो गई है। कुछ और बड़े नक्सली हैं जिस बात की जानकारी आज दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देश भर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जहां पे सफलता मिलती हुई दिखाई दी। 29 नक्सलियों को, हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया और उसके एक तस्वीर जो है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, और ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, जिस तरीके से नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता यहां पर जरूर मिली है। लेकिन चूंकि अब चुनाव 19 तारीख को है, 19 अप्रैल को चुनाव है, तो ऐसे में नक्सलियों की बौखलाहट थोड़ी बहुत नजर आएगी, लेकिन उसे लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? मतदान केंद्रों पर किस तरीके के इंतजाम है? सुरक्षा बल कितने तैनात दिखते हैं? देखिए, बस्तर लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये,
चूंकि कांकेर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन बस्तर लोकसभा क्षेत्र में परसों ही 19 अप्रैल को ही मतदान होने वाला है, इसलिए बेहद सेंसिटिव हो जाता है। और तब जब फिर नक्सलियों पे इतना बड़ा प्रहार किया गया है, नक्सलियों की कमर तोड़ी गई है एक तरह से, तो निश्चित तौर पे बौखलाहट होगी उनमें। और इसलिए सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता बंदोबस्त तमाम मतदान केंद्रों पे किए गए हैं और सैनिक बलों की जहां जरूरत है वहां सैनिक बल लगाए गए हैं, डीआरजी के जवान लगाए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान लगाए गए हैं और पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच ये पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न कराने की तैयारी निर्वाचन आयोग और प्रशासन की है। बिल्कुल। अब सत्यप्रकाश, इस कांकेर में 29 नक्सलियों के मारे जाने का असर बस्तर में पड़ेगा और इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भी इसका मैसेज जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब से अनाउंस हुए हैं तब से लगातार नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कहीं पर पर्चे डाले जा रहे थे, कभी किसी ग्रामीण को निशाना बनाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटने चाहिए। देखिए, बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि आखिर नक्सली जो बार बार फन उठाते हैं अपना, उनके फन को कब कुचला जाएगा, क्योंकि उन्हें पीछे धकेलने का काम तो कई दफ़ा दिखा, लेकिन उनका फन कब कुचला जाएगा, उनकी कमर कब तोड़ी जाएगी जिससे उन्हें उठ खड़े होने में भी वक्त लगे। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा नक्सल मोर्चे पे ऑपरेशन, प्लान्ड ऑपरेशन है या सफलतापूर्वक ऑपरेशन है, इससे निश्चित तौर पे नक्सलियों को बड़ा आघात पहुंचा होगा। अब नक्सली जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सली आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। तो हो सकता है वो जवाबी कार्रवाई करने की भी तैयारी अपने स्तर पर करें, लेकिन हमारे फोर्सेस का मनोबल बहुत और बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सबने तारीफ फोर्सेज के की, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से शांति की बात बस्तर में होती है, चाहे वो वार्ता से हो या इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देके हो, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बस्तर अमन चैन को बस्तर में अमन चैन आएगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्योंकि वार्ता की बात तो डिप्टी सीएम की तरफ से लगातार कही गई है, वो तो वीडियो कॉल पर भी बात करने को तैयार है नक्सलियों से, लेकिन नक्सली मानने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। ग्राउंड जीरो से लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों को मिली है, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।